हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज की सेशन में स्वागत है। आज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टेस्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो पहले तो वो बच्चे दे दें टेस्ट, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एफ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। आपको इसके सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखो ऑलरेडी कंप्यूटेड लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंप्यूटेड है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज ऑलरेडी बीन क्लेम्ड। 2,25,000 की इनकम दी हुई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है, तो बिजनेस इनकम लिख लेते हैं दोस्तों। बिजनेस इनकम लिखा है बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन दिया है क्या नीचे? हाँ दिया हुआ है, देखो 66,000 का। तो 1,35,000 का बिजनेस इनकम, इसमें से डेप माइनस नहीं किया था तो कर देते हैं। बताओ कितना डेप्रिसिएशन है? 66,000। ये माइनस करने के बाद यहां पर बिजनेस इनकम आ रही है 1,35,000 माइनस 66,000 विच इज 69,000। बिजनेस इनकम आ गई 69,000। तो ये मैं अभी ये सब मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका आउटर कॉलम बाहर है। ओके, आगे बात करते हैं। अगला इनकम है कैपिटल गेन का। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन इनकम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं एसटीसीजी। एसटीसीजी कितना दिया हुआ है देखो 46,000, लिख लो 46,000 का एसटीसीजी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है बेटा, और वो भी बॉट फॉरवर्ड है, पुराना लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो देयरफॉर देयर इज नो, सिंस देयर इज नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सो वी कैन नॉट सेट ऑफ। हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे इसको। हम अभी भी इसको कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको मारो गोली, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन की इनकम के बाद आपको दी हुई है एक अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज इनकम की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो एक डिविडेंड इनकम दी हुई है, ठीक है। डिविडेंड इनकम तो वो लिख लेता हूं मैं यहां पर, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कितना है? 80,000 रुपए। इसके अलावा आपको पुराने बॉट फॉरवर्ड लॉस भी दिया हुआ है। पुराना बॉट फॉरवर्ड लॉस भी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको एडजस्ट करेंगे, बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो मैं सेट ऑफ कर दूंगा बिजनेस लॉस। यस और नो एवरीवन। तो बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर देता हूं, कितना है? 45,000 एडजस्ट करने के बाद। अच्छा, अभी और कुछ रहता है क्या? देखो मेरे पास इंट्रा हेड तो कुछ था ही नहीं, इंटर हेड भी कुछ था नहीं सेट ऑफ करने वाला, सिर्फ कैरी फॉरवर्डेड था। मैंने एडजस्ट कर दिया। बिजनेस लॉस मैंने सेट ऑफ कर दिया। मैंने ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इसके लिए आप एक नोट डालोगे, ठीक है। इसके लिए आप एक नोट डालोगे। डेप्रिसिएशन मैंने एडजस्ट कर दिया। एक ये रह गया ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी। आपका ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी का बिजनेस है, तो क्या करेंगे? 60% इज योर बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम 60%, सॉरी, एग्रीकल्चर इनकम, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। बच्चों इसके अंदर आप जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आप लिख लो। बिजनेस इनकम कितनी होगी? 40%। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो 1,20,000 का 40% इज बिजनेस इनकम, यानी 48,000 आप ये इनकम और लिखोगे। खत्म, दैट्स इट। मेरे हिसाब से और कोई इनकम तो आनी नहीं है। सिर्फ इसमें फाइनली मैं लिख दूंगा नोट में कि कौन सा लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूं।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 90,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है जी। और इसके अंदर आप ये बात लिख दोगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो टी वाला बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो टी वाला बिजनेस है, इसमें 60% इज एग्रीकल्चर इनकम। तो 60% ऑफ 1,20,000 विच इज 72,000 इज एग्रीकल्चर इनकम। तो बच्चों ये एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट। ये हम लोग क्लोज कर देंगे बस। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई है। मैं अब इसको टोटल को बाहर लिख देता हूं ना, 225 ये आ गया। एडजस्ट करने के बाद मेरे ख्याल से 25 और 48, 24 और 48 दो, यहां पे बच रहा है 4 बच रहा है ना, ये तो बच रहा है 24 और ये हो गया 72 हो जाएगा मेरे ख्याल से 72,000। तो बिजनेस इनकम आएगी 72,000, कैपिटल गेन आएगा 46,000 और अदर सोर्सेज आएगा 80,000। मैं इनको सबको टोटल कर दूंगा तो मेरा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मेरी टोटल इनकम क्या आ रही है, मैं एक मिनट कैलकुलेट करके बता देता हूं। 225 प्लस 72 प्लस 46 प्लस 80, ये आ रहा है 4,23,000 बच्चों। 4,23,000 आपकी टोटल इनकम आ रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Q furnishes the following particulars of his income in previous year 23-24। सैलरी इनकम दी हुई है, हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दी है, दो में लॉस हो रहा है आपको। प्रॉफिट आपको बिजनेस ए से है, बिजनेस बी से है, और शेयर्स बिजनेस स्पेकुलेटिव है, लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है। ठीक है जी। तो आपको रूल्स पता है सबको, मैं उम्मीद करता हूं सबको रूल पता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो भाई सैलरी इनकम लिखी है तो मैं पहले सैलरी इनकम से स्टार्ट करता हूं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी दी? अच्छा ऑलरेडी कंप्यूटेड दी है, बहुत अच्छे। 68,000 की इनकम दी है। इनकम फ्रॉम हाउस, जब देखो इनकम फ्रॉम हाउस लिखते हैं ना, इट मींस कि वो कंप्यूटेड ही होगा वैसे। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब कंप्यूटेड ही होता है। ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी इनकम लिखी हुई है, नॉट रेंटल इनकम। इनकम फ्रॉम हाउस वर्ड लिख दिया जाए तो आपको हमेशा कंप्यूटेड ही मानना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और भी तो हो सकता है, अगर ऐसा कोई डाउट है तो नोट डाल दो भाई, एजम्पशन ले दो, वहां पे लिखो कि वी हैव assumed that this income is computed, या that means standard deduction has already been claimed। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्पेस बना के जगह छोड़ के मैं यहां लिख दूंगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी दी हुई है, 36,000। मेरे को कुछ लॉस भी है हाउस प्रॉपर्टी बी से, मुझे कुछ लॉस भी है। कितने का लॉस है? 24,000 का। और मुझे हाउस प्रॉपर्टी सी से भी 22,000 रुपए का लॉस है, 22,000 रुपए का लॉस है। तो भाई ये मेरे लॉसेस भी हैं। तो क्या आपको पता है हम इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हैं? यस। इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद मेरे पास अभी भी 10,000 रुपए का लॉस ही बच रहा है। यस और नो? यस। आगे आ जाओ, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बिजनेस इनकम लिखो। और बिजनेस में आपको 4 बिजनेस दिए हुए हैं, बिजनेस ए, बी, शेयर बिजनेस और सिल्वर बिजनेस। पहले बिजनेस ए और बी की बात करते हैं। बिजनेस ए और बी दोनों में इनकम है क्या? जी हां, दोनों में इनकम है। 70 और दूसरा है 12,000, ये दोनों में इनकम है, मैंने लिख दी। इसके अलावा आपको लॉस हुआ है, नहीं प्रॉफिट हुआ है शेयर बिजनेस से, तो वो तो हो गया स्पेक्युलेटिव। शेयर बिजनेस थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखो, शेयर बिजनेस स्पेक्युलेटिव। कितना प्रॉफिट हुआ है यहां पर? मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया, 50-70 है, सॉरी। ये है 50,000 और ये है 70,000, ये है 12,000। अच्छा, और स्पेक्युलेटिव सिल्वर बिजनेस कितना है? सिल्वर बिजनेस ये भी स्पेक्युलेटिव है। और स्पेक्युलेटिव का जो लॉस होता है वो स्पेक्युलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्युलेटिव का लॉस कितना है? 94,000। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते हम मैक्सिमम सेट ऑफ कितना कर पाएंगे? 12,000 ही सेट ऑफ कर पाएंगे। और बाकी के जो बचे हुए लॉसेस हैं, कितने बच गए बताओ? 82,000 का लॉस हो गया। इसको हम क्या करेंगे?
टू बी कैरी फॉरवर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, मेरे पास और इनकम दी हुई है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। बच्चों कैपिटल गेन इनकम देख लेते हैं कितनी है। कैपिटल गेन इनकम की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। बच्चों ये वो है जिसपे एसटीटी पेड होता है 112 है। इसमें ना 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, 22,000 रुपए टैक्सेबल होता है, तो यहां पे 22,000 लिखूंगा मैं। आगे आ जाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है, एचटीसीएल कैन बी सेट ऑफ विद एसटीसीजी और एलटीसीजी, तो मैं एलटीसीजी के साथ भी एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं एसटीसीएल को इसका सेट ऑफ कर देता हूं। कितना दिया हुआ है? 44,000, मैं कर देता हूं भाई, क्या दिक्कत है? 44,000 एडजस्ट करने पर मेरे अभी भी 22,000 नेगेटिव ही आ रहा है। आगे आ जाओ, कैपिटल गेन के बाद हमारी कौन सी इनकम दी हुई है बच्चों? हमें अदर सोर्सेज इनकम दी हुई है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में अगर हम देखें तो कार्ड गेम इनकम दी हुई है, कार्ड गेम्स इनकम दी हुई है, और कार्ड गेम्स इनकम कितनी दी हुई है बताओ? 52,000। वैसे ये कैजुअल इनकम्स होती हैं और कैजुअल इनकम के साथ कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लॉटरी इनकम दी हुई है, लॉटरी इनकम दी हुई है, कितनी दी हुई है? ये दी हुई है, ये भी आपको 40,000 की लॉटरी इनकम दी हुई है, ये भी आप किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा रेसेस इनकम दी हुई है, लिखो रेसेस इनकम दी हुई है, ये भी कैजुअल इनकम है, इसके साथ भी आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा लॉस फ्रॉम रेसेस इन बैंगलोर, भाई साहब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस फ्रॉम रेसेस इन बैंगलोर इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ इवन विद द कैजुअल इनकम, तो उसका तो आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। तो बस मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है, अब मुझे सेट ऑफ का काम ही करना है सिर्फ। अरे 1 मिनट के लिए वेट करो, ये 68,000 है ना, ये 68,000 में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है? 10,000, ये सेट ऑफ कर दो, मेरा कितनी इनकम बची? 58,000। अच्छा कैपिटल गेन वाला तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, टू बी कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप हो सकता है। और ये बात करें तो ये हो गया टोटल इनकम 52 प्लस 40 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 1,32,000। तो अदर सोर्सेज इनकम आ रही है 1,32,000 और कैपिटल गेन इनकम आ रही है निल। और अगर मैं बात करूं बिजनेस इनकम की तो ये आ रही है 1,20,000, ये आ रही है 1,20,000। और अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का बोलूं तो मैंने ये ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड विद सैलरी इनकम, एडजस्टेड विद सैलरी इनकम। कितनी सैलरी इनकम के एडजस्ट कर सकते हैं? 10,000, तो ये तो हो गया निल, बस खत्म। टोटल कितना बचा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ, ये होती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी ग्रॉस टोटल इनकम आई? 58,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,32,000, 3,10,000 इज माई आंसर, 3,10,000। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ बच्चों, 8 नंबर पर करने के बाद अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स एक एसएससी है जिसकी एज 61 ईयर्स है और ये कुछ डिटेल्स आपको दी हुई हैं, तो इसका बताना है टोटल इनकम क्या होगी। तो निकालते हैं टोटल इनकम, थर्ड क्वेश्चन है। देखो लॉस फ्रॉम प्रोफेशन, सैलरी इनकम दी नहीं हुई, हाउस प्रॉपर्टी दी हुई है ना, पहले हाउस प्रॉपर्टी लिखो ना यार, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दी हुई है, लॉस दिया हुआ है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिया है? 85,000 का लॉस। इसके अलावा लॉस इन लेट आउट प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, इसमें कितने का लॉस दिया हुआ है? 30,000 का। बस, तो ये तो दो लॉसेस हो गए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आगे आ जाओ, इनकम, अब देखो अगला है पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी।
ठीक है। अब पीजीबीपी वाली है लॉस फ्रॉम प्रोफेशन, प्रोफेशन लॉस, लॉस फ्रॉम प्रोफेशन कितना है? लॉस फ्रॉम प्रोफेशन 1,05,000। भाई साहब इनकम कम कमाई है, घाटे ज्यादा खाए हैं, तो लॉस फ्रॉम प्रोफेशन ये हो गया। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, अरे फर्म से अगर तुम पार्टनर होते हो प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर लॉस होगा तो आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। जो एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम होती है उसका कोई लॉस हो जाए तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। तो ये प्रोफेशन का भी खत्म। आगे आ जाओ, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की इनकम कोई दी हुई है क्या? कैपिटल गेन में दी हुई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितनी दी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है ना 55,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया है 55,000। ओके, लॉस ही लॉस है बेचारे के पास। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस और नो? यस। तो ये 1,05,000 में इसमें से एडजस्ट कर दूंगा। मेरे पास और कोई कैपिटल गेन है क्या? मेरे पास और कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो मैं यहां पर ये एडजस्ट करने के बाद मेरा 50,000 रुपए का गेन आ रहा है। तो 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू करूंगा। मेरे पास और क्या दिया है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, जिसमें मुझे दिए कार्ड गेम्स इनकम। कार्ड गेम्स इनकम, कार्ड गेम्स इनकम कितनी दी हुई है? 25,000 की कार्ड गेम्स इनकम दी है। इसके अलावा मुझे अदर सोर्सेज में क्या दिया है? लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कितनी दी हुई है बताओ? लॉटरी इनकम दी हुई है 1,00,000 रुपए। लॉटरी इनकम दी हुई है 1,00,000 रुपए। क्या मेरे पास हॉर्स रेसेस का लॉस है? इसको तो मैं सेट ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा। मैं हॉर्स रेसेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस होता, वो एक्टिविटी अलग होती है, वो लॉस होता तो भी वो सिर्फ रेस ऑन ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली इनकम से ही एडजस्ट कर पाता। ये तो हॉर्स रेसेस वाला लॉस है, ये कैजुअल है, इसको हम सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं बच्चों बस। तो मेरे पास अदर सोर्सेज में इनकम आ रही है 1,25,000। अब चेक करो, इंट्रा हेड तो हम सेट ऑफ कर चुके हैं ऑलरेडी। अब चेक करो इंटर हेड कुछ सेट ऑफ हो रहा है कि नहीं। देखो, हाउस प्रॉपर्टी में काफी लॉस है, देखा जाए तो 1,15,000 का लॉस है। तो ये 1,15,000 का लॉस मैं क्या सेट ऑफ कर सकता हूं? जी हां, मैं कर सकता हूं। बिजनेस का लॉस भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी मैं 2,00,000 रुपए तक सेट ऑफ कर सकता हूं। अच्छा, कैजुअल इनकम के साथ किसी को भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो मैं बट यहां पर सेट ऑफ मैंने कर दिया है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। डन। कितना कर सकता हूं? 50,000। ये कर दिया, मेरा कैपिटल गेन इनकम तो आ गई नील। अदर सोर्सेज में 1,25,000 एज इट इज रहेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल इनकम, ये क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और इसमें से मैंने एडजस्ट कर दिया, कितना कर दिया? एडजस्टेड 50,000। ठीक है, और बैलेंस कितना रह गया? बैलेंस रह गया 65,000। और उस 65,000 को टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नील आएगी। तो ये सब नील आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा? 1,25,000। और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपने प्रीमियम पे किया, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैजुअल इनकम पे डिडक्शन 80C की 80C से लेकर 80U नहीं मिलता है। तो मेरा यही टोटल इनकम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1,25,000 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर द सेक्शन 139(1). बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन से लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो भाई देखो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को छोड़ दें, बाकी सबको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप क्या नहीं सेट ऑफ कर सकते? कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। मैं थोड़े शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं, वैसे ये स्टडी मैट में आंसर, मेरे मटेरियल में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, मेरे मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हो। कैपिटल लॉसेस, ठीक है, इसी चैप्टर के पहले पहले पेज पे ही, इसी चैप्टर के पहले पेज पे ही मैंने आंसर दिया हुआ है। तो विच ऑफ द लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड? कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अच्छा, और किसको नहीं कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड? स्पेसिफाइड हो गया, और कैपिटल हो गया,
अदर सोर्सेज में ऐसा कोई लॉस होता नहीं है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज है। बेसिकली जो लॉस अनएब्सॉर्ब डेप और हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के है ना, वो सब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, स्पेक्यूलेशन बिजनेस भी बोल सकते हो, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, इस बिजनेस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लॉस, इनको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। कौन से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। कौन से हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दोनों को आप कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? हालांकि ये आंसर क्वेश्चन ये नहीं था, बट मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा। दैट्स इट। मैं बाकी आंसर्स भी बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा, तो आप लोग बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।